हरे कृष्णा। जब सारे मार्ग बंद हो गए हों, असफलता से परेशान हों, तब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सफलता की कुंजी सिद्ध होती है। सिद्ध कुंजिका का अर्थ है सिद्ध अर्थात जो स्तोत्र स्वयं सिद्ध हो, और कुंजिका अर्थात चाबी, यानी ऐसा स्तोत्र जो स्वयं सिद्ध हो और जिसमें सफलता की चाबी निहित हो, या ऐसे कहें कि जिस स्तोत्र में सभी सिद्धियों की चाबी हो, वह है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका में सभी प्रकार के शाबर मंत्रों का समावेश माना जाता है। तंत्र की समस्त व्याहृतियां और साधना के समस्त बीज इसी में निहित हैं। तंत्र शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रुद्र यामल के गौरी खंड से इस सिद्ध स्तोत्र को लिया गया है। रुद्र यामल तंत्र भगवान शिव का गुप्त तंत्रात्मक ग्रंथ है। भगवान शिव जब माता पार्वती पर प्रसन्न हुए थे, तो यह स्तोत्र माता को गुप्त रूप से प्रदान किया था और कहा था कि हे देवी, इसे अत्यंत गोपनीय रखना और हर किसी को यह मंत्र मत बतलाना। अभक्ते नैव दातव्यम, ऐसा आता है। यह एक अत्यधिक प्रभावशाली स्तोत्र है। इसमें भगवती दुर्गा की विशेष प्रार्थना निहित है, जिसके प्रभाव से देवी का जप और पाठ पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए इसके बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। यदि आप नवदुर्गा या 10 महाविद्या के किसी भी मंत्र को विशेष संकल्प लेकर जप कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उस मंत्र के जप के साथ सिद्ध कुंजिका मंत्र का भी जप कर लीजिए। आपका संकल्प सिद्ध हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने उस मंत्र के पहले और बाद में सिद्ध कुंजिका मंत्र का जप कर लें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मात्र कर देने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि तांत्रिक आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ मारण, मोहन आदि एक विशेष अर्थ में निहित है। मारण यानी काम, क्रोध आदि को मार देना, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। इस स्तोत्र और मंत्र में भगवती के समस्त रूपों की चर्चा की गई है, जिससे जीवन के समस्त विघ्नों का शमन हो जाता है। चाहे धन की बात हो, संतान की बात हो, शत्रु बाधा से मुक्ति की चर्चा हो, अथवा वाणी की सिद्धि आदि, सब कुछ इससे प्राप्त हो जाता है। एक विशेष शर्त यह है कि जिसकी भक्ति मार्ग में गति न हुई हो, जिसकी दिनचर्या और व्यक्तित्व का अनुशासन अभी व्यवस्थित न हुआ हो, या फिर जिसके खान पान, रहन सहन की आदतें प्रतिकूल हों, वैसे व्यक्ति को यह मंत्र नहीं देना चाहिए। कहा ना, अभक्ते नैव दातव्यम, तो अभक्त की यही परिभाषा बताया यहां पर। अब मैं आपको बतलाता हूं कि इसका पाठ, स्तोत्र का पाठ या जप किस प्रकार से करना चाहिए। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अथवा अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि अथवा पूर्णिमा को प्रारंभ करना चाहिए। वार में सबसे बढ़िया, सबसे अनुकूल वार माना गया है शुक्रवार को। वैसे मंगलवार और शनिवार भी प्रशस्त होते हैं, लेकिन शुक्रवार सबसे अच्छा कहा गया है। प्रातःकाल सूर्योदय से 48 मिनट के बाद अथवा सूर्यास्त के 48 मिनट के बाद सायंकाल में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या अनुष्ठान संपादित करना चाहिए। सूर्योदय के 48 मिनट बाद या फिर सूर्यास्त के 48 मिनट बाद। समय के क्रम में एक बात मेरे ध्यान पथ में आई है कि कुछ लोग इस स्तोत्र का पाठ मध्य रात्रि अर्थात काल रात्रि खंड में करने लगते हैं। तो यदि आप सात्विक अनुष्ठान कर रहे हैं तो यह श्रेयस्कर नहीं है। आधी रात में सात्विक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। अब हम आपको बतलाते हैं कि पाठ का आरंभ कैसे करें और पाठ करने की पूरी विधि कैसी है, विधि विधान क्या रखें। तो पाठ करने के लिए आपको लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और एक उत्तरीय भी लाल रंग का गमछा दुपट्टा बाएं तरफ कंधे पर रख लीजिए। आसन ऊन का हो, पूरब या उत्तर की दिशा में बैठ जाइए और अब अपने ऊपर जल छिड़किए, पवित्र पवित्रो वा, और 3 बार
आचमन करिए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये बोल करके आचमन कर लीजिए। शक्ति की आराधना में आसन को सिद्ध करना आवश्यक कहा गया है, इसलिए आसन का विनियोग और ध्यान करके ही पूजन आरंभ करना चाहिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका, जो मंत्र है आसन का, उसे बोलना चाहिए। शुद्ध घी अथवा मीठे तेल का दीपक जला लीजिए। भगवती को लाल कुमकुम अर्पित करके स्वयं भी लाल तिलक लगा लीजिए। और अब मंगल मंत्रों का पाठ करने के बाद अपने संकल्प भगवती के चरणों में अर्पित करिए। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, जो भी संकल्प हो, संकल्प के बाद भगवती की षोडशोपचार पूजा करें। पूजन में यह ध्यान रखना है कि भगवती को लाल वस्त्र, लाल चंदन बहुत ही प्रिय है। लाल पुष्प से भगवती की आराधना करिए। भगवती को किशमिश अथवा मीठे अन्न का भोग लगाना चाहिए। अब विधि विधान पूर्वक भगवती की पूजा हो गई, तो पूजा के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अच्छा, पाठ के पश्चात जो मंत्र पाठ के बीच में लिखा हुआ है, आप देखे होंगे दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में बीच में मंत्र लिखा है सिद्ध कुंजिका में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सः इत्यादि। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से एक माला जप कर लेना चाहिए। माला रुद्राक्ष की हो और माला को ढक करके ही जप करना चाहिए। माला को गोमुखी में रख लें अथवा फिर लाल गमछे से ढक करके जप करें। एक माला जप करना चाहिए। यदि अनुष्ठान या विशेष संकल्पों की सिद्धि के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं तो पाठ को 21 के गुणन में, यानी कि 21 दिन तक 21 पाठ, और जप को 27 के गुणन में, यानी कि 27 माला, 9 माला, 3 माला, 81 माला, इस तरह से जप करना चाहिए। और जितना आपने पाठ किया, जितना आपने जप किया, उसका दशांश आपको हवन करना है। तो जप और पाठ का दशांश हवन अनुष्ठान और पुरस्चरण को सिद्ध बनाता है। अब आपको हम यह बतला दें कि हवन सामग्री इसकी क्या होती है। हवन सामग्री में साकल्य, तिल, जौ आदि के अतिरिक्त विशेष सामग्री क्या होगी। तो पान का पत्ता, कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, छोटी इलायची, गुग्गुल, शहद, कपूर, भोजपत्र, इंद्रजौ, गुड़ और जायफल, ये विशेष हवन सामग्री हैं। इसे आप तिल, जौ आदि जो आपका साकल्य बना हुआ है उसमें यह मिला लीजिए। अब फिर आप आहुति दीजिए। ये पूरा अनुष्ठान यदि आप स्वयं से कर रहे हैं तो 41 दिन का होगा। प्रयास करें कि इस पूरी अवधि में, यानी 41 दिन तक, शुद्ध और सात्विक आहार व्यवहार करें, और यदि ब्रह्मचर्य का पालन हो सके तो यह सबसे उत्तम रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपके लिए यह सिद्ध कुंजिका प्रयोग, जिसको कि हमने अपने प्रयासों से विधि पूर्वक बतलाना चाहा है, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और मंत्र मैंने लिख दिया है। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप उसे ले सकते हैं। तो अब आइए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पारायण कैसे करें, पढ़ना कैसे है, यह भी मैं उच्चारण करके स्वयं में पढ़ करके आपको मैं बतला देता हूं। इसके पारायण में मात्र 2 मिनट लगता है। तो आइए हम लोग भगवती का ध्यान करते हैं और भगवती के ध्यान के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पारायण करते हैं। अथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पारायणम। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल
प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं संलङ्घं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धाम धीं धूम धूर्जटेः पत्नीं वां वीं बुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शुं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जं 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 भनादिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अंकं चण्टं तं पं यं शं विं दुं ऐं वीं हं शं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां किं खुं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। तो यह रहा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आशा करता हूं यह विशेषांक आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।